आजकल थायराइड का प्रॉब्लम आम प्रॉब्लम बनता जा रहा है। थायराइड लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है जो नेक रीजन में होता है और यह ट्रैकिया से जुड़ा हुआ होता है। जस्ट हमारे साउंड बॉक्स यानी लैरिंग्स के जस्ट नीचे बटरफ्लाई के फॉर्म में तितली आकार का एच आकार का होता है। दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म इससे हो जाता है। इसके इम्बैलेंस है हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रेटिनिज्म, ग्वाइटर और ग्रेव्स डिजीज हो जाता है। कैल्सिटोनिन के गड़बड़ी से कैल्शियम और फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। इससे बोन कमजोर हो जाता है। थोड़ा सा भी बोन में चोट लगता है तो लगता है ज़्यादा चोट का एहसास करते हैं, तुरंत बोन वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। कैल्शियम खिलाना शुरू करता है लेकिन वो फ़ायदा नहीं करता है, क्योंकि हमारे स्टोमक में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया बैठा हुआ है, वह लाभ नहीं होने देता है। दूसरा, हमारा ब्रेन कमज़ोर महसूस करने लगता है और हम क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। विटामिन B12 की दवा चलती है, वह भी स्टोमक में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, हमें लाभ नहीं होता है। दवा भी लेते हैं, लाभ नहीं होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, यानी हमारे सेल में जो ग्लूकोज जाता है और ऑक्सीजन उसको ब्रेक करता है, सेल के अंदर ऊर्जा प्रोड्यूस होता है ATP के रूप में और हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। खाना खाने के बाद भी हमको लगता है ताकत नहीं मिल रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रही है। विटामिन लेने के बाद भी ताकत नहीं महसूस होता है। तो इस केस में हार्मोनल इम्बैलेंस, थायरॉक्सिन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके चलते यह होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में शरीर का वजन बढ़ने लगता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में शरीर का वजन घटने लगता है। तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम का कभी कभी जड़ हो जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो स्टोमक में होता है। इसका एंटीजन सिमिलर होता है थायराइड ग्लैंड के एंटीजन के जैसा, और इसके हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, वह इसको मारने के साथ साथ, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को मारने के साथ साथ थायराइड ग्लैंड के सेल को मारने लगता है। चूँकि सिमिलर एंटीजन होता है, इसलिए इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। हमारे मदर फादर से मिला हुआ इम्यूनिटी, जिसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, और जो लाइफ में हमने अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो अपने से डेवलप करते हैं, मेहनत से डेवलप करते हैं, एक्सरसाइज से डेवलप करते हैं, दोनों इम्यूनिटी को यह प्रभावित करता है। तो इससे प्रोटेक्ट होने के लिए हमको प्रॉपर बड़े शहरों में अच्छे इंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट टाउन में नहीं बैठा करते हैं, और उसका प्रॉपर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इलाज होगा और हमारा जो थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा और यह क्यूरेबल हो जाता है। थैंक यू।